प्यू के, मैनो के, प्यू दी, मैनो दी, इनका क्या मतलब होता है और इटालियन ज़बान में इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, आज इसको हम ज़रा डिटेल से समझेंगे। लेकिन इनको समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि प्यू का क्या मतलब होता है। प्यू का मतलब होता है ज़्यादा या और। के का क्या मतलब होता है? के का मतलब होता है के, क्या या बनिस्बत। अब ये के जो होता है ये तो सेम होता है उर्दू ज़बान में। इसे इटालियन में कहते हैं के, उर्दू में भी के ही कहते हैं। जैसे कि अब मैं जो उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं कई दफ़ा के इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये एक तो यही वाला के होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तुमसे कहना चाहता था कि जो के आया इटालियन ज़बान में भी इस के को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोले वो दी रहे के, सेम रहेगा। यानी मैं तुमसे कहना चाहता था कि दूसरा जो मतलब होता है वो होता है क्या। अगर मैं कहना चाहूँ क्या चाहते हो, के वो कह सकते हो। क्या है, के, ये भी इसका मतलब होता है क्या। तीसरा जो मतलब होता है वो होता है बनिस्बत। अब बनिस्बत जो है ये आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसे हम समझेंगे। तो प्यू के का मतलब होता है बनिस्बत ज्यादा, मेनो के का मतलब होता है बनिस्बत कम, प्यू दी का मतलब होता है से ज्यादा, मेनो दी का मतलब होता है से कम। अब ये दो कैटेगरीज में होते हैं इस तरह, प्यू के, मेनो के, प्यू दी, मेनो दी, यानी से कम से ज्यादा और बनिस्बत कम बनिस्बत ज्यादा। अब देखने में तो तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उर्दू में कहूँ कि ये इससे कम है या ये इसकी बनिस्बत कम है, या ये इससे ज्यादा है या इसकी बनिस्बत ज्यादा है, मतलब तकरीबन एक ही बनता है। लेकिन इटालियन जबान में इन्हें जो है कैटेगराइज किया हुआ है, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में किया है, जो कि है प्यू के, प्यू मैनो, और दूसरी कैटेगरी है प्यू दी, प्यू मैनो दी। अब ये जो दो कैटेगरीज हैं, इन्हें किस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है, कब कौन सा वाला इस्तेमाल करना है, इसकी इटालियन जबान में चंद एक कवानीन है जिन्हें समझना जरूरी है। मैं आपको वो समझाऊंगा। पहले समझते हैं प्यू दी, मैनो दी को, कि ये कब इस्तेमाल होता है इटालियन जबान में। जब कभी दो नामों या जमीर यानी नोमे और प्रोनोमे के दरमियान आप फर्क को, या यूं समझ लें कि मवाजना कर रहे हो, दो नामों के दरमियान या दो ज़मीरों यानी नोमे प्रोनोमे के दरमियान जब बात हो रही हो, तो उस वक्त आप प्यू दी, मैनो दी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जेनारो ए प्यू चिच्चोने दी मैं, जेनारो मुझसे ज्यादा मोटा है। अब चूंकि मैं प्रोनोमे है, जेनारो नोमे है, इसलिए यहाँ पर ये वाली कैटेगरी इस्तेमाल होगी। आप इसे इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनारो ए मैनो चिच्चोने दी मैं, जेनारो मुझसे कम मोटा है। अब दूसरी मिसाल, फिलिपो ए प्यूज वैल्यू दी मैं, फिलिपो मुझसे ज्यादा बेदार है। आप चूंकि फिलिपो नाम है, मैं प्रोनोमे है, फिलिपो नोमे है, नोमे प्रोनोमे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये ये वाला प्यू दी, मैनो दी का इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसे अदर वे अराउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलिपो ए मैनोज वैल्यू दी मैं। तो ये तो यहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी तकरीबन हर जगह पर प्यू के, मैनो के का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर कभी प्रेपोजिशनी आ रही हो मवाजने की बात, तो आप वहाँ पर भी प्यू के, मैनो के का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ। और दूसरी, दुए एजेक्टिवी के दरमियान बात हो रही हो, या दुए अवेरबी के दरमियान मवाजना हो रहा हो, या दुए वेरबी इटालियानी के दरमियान मवाजना हो रहा हो, तो इन सब सूरत हाल में प्यू के, मैनो के का इस्तेमाल होता है। अब प्रेपोजिशनी की मिसाल, विaggio più volentieri con il treno che con l'aereo, मैं ट्रेन में सफ़र करना बखुशी पसंद करता हूँ बनिस्बत जहाज के। अब कुन चूंकि प्रेपोजिशने है, इसके बाद प्रेपोजिशने आ रहा था मवाजने के बाद, तो यहाँ ये प्यू के का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशनी कुन आ रहा था। प्रेपोजिशनी से पहले हमेशा फिर ये वाली कैटेगरी इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर दो सिफात के दरमियान मवाजना हो रहा हो, दो एजेक्टिव, यानी कि जूलियो ए più intelligente che bello। अब इंटेलिजेंट और बेल्लो दो सिफात हैं, दो एजेक्टिव हैं, इनके दरमियान मवाजना हो रहा है, तो जूलियो ए più intelligente che bello, तो यहाँ पर भी यही वाली कैटेगरी इस्तेमाल हुई। इसी तरह अगर दुए अवेरबी में बात हो रही है, è meglio parlare italiano correttamente che velocemente। अब ये अवेरबी है, वेलोशेमेंटे और correttamente दोनों अवेरबी है, क्योंकि अब इनके दरमियान बात हो रही है,
तो भी यही वाली कैटेगरी इस्तेमाल होगी, più के, meno के। इसी तरह due verbi italiani यानी दो अफ़ाल के दरमियान भी अगर मवाजने की बात हो रही हो तो भी आप यही कैटेगरी इस्तेमाल करेंगे, più के, meno के। È più divertente leggere un libro che pulire la casa, यानी किताब पढ़ना ज़्यादा इंजॉयबल है बनिस्बत घर साफ करने के। तो अब इसे अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर è meno divertente leggere un libro che pulire a casa। तो तकरीबन तमाम जगहों पर प्यू के मेनो के आता है, लेकिन सिर्फ जब बात नोमे प्रोनोमे की हो रही हो तो वहां पर आप प्यू दी मेनो दी का इस्तेमाल करें।